हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करेंगे। जैसे में अगर हम बीपीएससी देते हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये बीपीएससी हो गया या यूपीएससी हो गया, इसका एक स्टेज होता है। पहला पीटी हो जाएगा, दूसरा मेंस की बात होती है, और मेंस जब आप फाइट करते हैं तब आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो अधिकतर बच्चों में देखा जाता है, अधिकतर स्टूडेंट में देखा जाता है कि इंटरव्यू को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशानी वो लोग अपने आप को झेलते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बात यह है कि कभी अगर वो नए नए हैं और इंटरव्यू के लिए तो एक अजब कह सकते हैं कि जो मन में होता है, जो शरीर में एक अजीब सा तरंग उठता है, और तरंग के साथ साथ कहें तो एक अलग सा डर बन जाता है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप इंटरव्यू एक बार दिए हैं तो दोबारा की अगर बात किया जाए तो मुझे लगता है कि आप किसी और को ट्रेंड कर सकते हैं। ऐसा हो जाता है, क्योंकि जो भी दिक्कत होता है वो पहली बार होता है। ठीक है, तो लेकिन सबसे जो मुख्य बिंदु की बात किया जाए, जहाँ पे कॉमन प्रश्न होते हैं जो सभी विद्यार्थियों से पूछा जाता है, मुझे लगता है कि इस पे आपको अच्छा से स्टडी करके जाना चाहिए, अपनी राय बनाना चाहिए और अपने विचारों को एकदम स्पष्ट और सरल तरीके से रखना चाहिए। जैसे यूपीएससी में हो या बीपीएससी में अक्सर हम लोगों से पूछा जाता था। तो मैं सबसे पहले अभी 3 बिंदुओं पे बात कर रहा हूँ। जैसे आपकी एंट्री जैसे होती है तो सबसे पहले तो भाई आपको एक अच्छा सा ड्रेस जो है आप अपने शरीर के लिए बनवा लीजिए। और जैसे आप देख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को देख रहे होंगे, देखिए कितने अच्छे अच्छे ड्रेस हो, बिल्कुल कोट पैंट टाई और ये पूरा पहने हुए हैं। एक्चुअली मैं भी सोचा कि हम ये पहन के आए, लेकिन हमारे रूम का माहौल बहुत ही ज़्यादा गर्म है। ऐसे भी हम पढ़ाते हैं तो पसीना पसीना हो जाते हैं, लेकिन कोट वोट टाई लगा लेंगे तो पता चलेगा कि सिर्फ पसीना ही पसीना हो गया है। लेकिन माहौल अगर कुछ अच्छा होगा तो हम ज़रूर ये करेंगे। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो कॉमन प्रश्न है जो अधिकतर बच्चों से पूछा जाता है, एंट्री जैसे ही लेते हैं तो ऐसे पूछा जाता है। जैसे अगर मैं पहला प्रश्न की बात करूं तो सबसे पहले ये होता है कि आप अपने बारे में बताइए। लड़कों को समझ ही नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करें, ये प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन बात ये है कि सबका बताने का जो अंदाज है वो अलग अलग है, सबका अपना स्टाइल है। अगर मेरा स्टाइल अलग हो सकता है, आपका स्टाइल अलग हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है कि कहने का अगर देखा जाए तो देखिएगा, इसी में बहुत सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। देख रहे हैं कितना अच्छा अच्छा ड्रेस के साथ ये सब किया जाता है। ठीक है, तो पहला जो सवाल होता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। समझिए कि आपको नॉर्मल करने के लिए, और ये मत सोचिए कि बड़ा आसान और सरल प्रश्न है, इसका जवाब उतना ही टेढ़ा है, उतना ही अजीब। समझिए कि इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ समझिए कि इंटरव्यू हमारा किस दिशा में जाने वाला है। ठीक है। और दूसरा सवाल की अगर बात कर दिया जाए तो पूछा जाता है कि भाई ठीक है, अगर आप पीसीएस तैयारी पीसीएस में क्यों आना चाहते हैं। जैसे होता है कि आपने अगर चॉइस डाला कि हमको डीएसपी बनना है या हमको एसटीएम बनना है, तो आपको डीएसपी एसटीएम बनना ही क्यों है? क्या आप पीसीएस में, आप सिविल सर्विस में आना क्यों चाहते हैं? ये प्रश्न पूछा जाता है अक्सर सभी लोगों से। सबका जवाब अलग अलग होता है। जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी इंटरव्यू देने वाले जो स्टूडेंट हैं, वो सब अपना अपना तैयारी करके जाते हैं। सबका अंदाज अलग होता है, सबका अपना विचार अलग होता है, सबका सरल तरीका होता है। ऐसा नहीं कि बहुत उलझाऊ हैं। अगर आप उलझाएंगे तो वहाँ पे बहुत ही टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं, आपको फिर इतना ज़्यादा उलझा देंगे कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद वो लोग पूछते हैं कि भाई ठीक है, अगर आप के अंदर ये सब चीज़ है तो हम आपका चयन क्यों करें? चयन करने का कोई रीज़न हो सकता है? क्यों आप बताइए कि बीपीएससी आपका चयन क्यों करेगा? देखिए, 3 सवाल कहने वाले तो बहुत आसान तरीके से कह देंगे, लेकिन आपको बड़ी सरल तरीके से अच्छा जवाब देना है, ताकि समझिए कि मध्यम मार्गी अपनाइए, ताकि सामने वालों को बड़ा पसंद आए, अच्छा लगे। यानी कि यहीं से आपकी शुरुआत होती है। और जब हमारी एंट्री हुई थी तो सबसे पहले उन्होंने पूछा था कि आप, हाँ, क्षेत्र के बारे में पूछा गया था। जैसे मानते हैं कि अगर आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो जैसे मानते हैं कि आप पटना के हैं या मोतिहारी के हैं या जहानाबाद, जहाँ से भी हैं,
तो मेरा मानना है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं उसके बारे में अच्छा अध्ययन कर लीजिए। कहने का मतलब है कि भौगोलिक जो वहाँ की दशाएं हैं, भौगोलिक जो स्थितियां हैं, उसके बारे में तो जानना ही जानना है। हिस्टोरिकल जो रीजन है उसके बारे में भी जानिए, कुछ धार्मिक जो मान्यता हैं उनके बारे में भी जानिए। और हो सकता है कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट में नया नया कुछ ऐसा घटना घट रहा हो या कुछ ऐसी विशेषताएँ हो, उसके बारे में आपको अच्छे तरीके से जानना चाहिए। उसके बाद अगर बात कर दिया जाए तो सबसे ज़रूरी होता है वो है आपका हॉबी, क्योंकि हो सकता है कि आपका प्रारंभ जो है हॉबी से स्टार्ट हो जाए, या हो सकता है कि जैसे ही आपको देखा जाता है कि हाँ इसने ग्रेजुएशन इतने समय में किया और 5 साल का गैपिंग है, इसके बाद कुछ किया ही नहीं, तो तुरंत प्रश्न पूछा जा सकता है, अच्छा ठीक है आप इतना दिन से कर क्या रहे थे। तो हमसे यही सवाल पूछा गया था, आप इतना दिन से क्या कर रहे थे। तो मैं जो कर रहा था वही बताया। जैसे मैं भोजपुरी फिल्मों का और कहें तो भोजपुरी में जो एल्बम होता है उसका मैं गीत लिखता हूँ भोजपुरी में। तो मैंने सर को बोला, मतलब बीपीएससी को जो टीम थी, तो वहाँ बीपीएससी में हम इंटरव्यू देने गए थे, तो हमने बोला कि सर हम इतना समय से हम एक तो मतलब समझिए भोजपुरी गाना लिखते हैं। तो अच्छा, तो एक मैम थी तो बोले कि अच्छा भोजपुरी गाना। हमने अच्छा ठीक है, एक फेवरेट गाना सुनाओ अपना। और फेवरेट मेरा जो हमने खुद लिखा था उसको मैंने सुनाया। और जो सेकंड बात थी, जो हमारे सीनियर लोग बोला था कि अनूप तुम तैयारी करके जाना, और मैं रात भर ढूंढा उससे, जैसे भोजपुरी का हिस्ट्री बताइए, भोजपुरी का जो इतिहास है उसके बारे में बताइए। तो एक्चुअली मैं काफ़ी थके थे, 2 घंटे 3 घंटे हो गए गूगल पे खोजते खोजते, ठीक से मिला नहीं। जो भी मिल रहा था भिखारी ठाकुर से संबंधित ही कुछ ऐसे मुद्दे मिल रहे थे, और पता नहीं मेरे मन के अंदर था कि शायद ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो मेरे एक सीनियर थे भैया, बोले थे कि ज़रूर इसको करके जाना। और सच कहे तो सुबह में उठे, तैयार वार हुए, और हम 8 बजे यहाँ से मतलब निकल गए। और मुझे मौका नहीं मिला उनसे पूछते गया कि अच्छा भैया आप ही बता दीजिए भोजपुरी का रीजन के मतलब ये क्या है। तो मैं नहीं बता पाया। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया। तो दूसरा प्रश्न का मतलब समझिए कि पूछा ये गया कि भोजपुरी को हिंदी के मामले में मतलब अनर्गल ये शब्दों को ये किया जाता है, बोला जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो हमने यही बताया कि जिस तरीके से मेरा कुछ अपना अलग विचार था। मैंने कहा कि सर जिस तरीके से इंग्लिश बोलने वालों के सामने हिंदी वालों को शायद ऐसा फील होता होगा, तो शायद ऐसा ही हिंदी बोलने वालों के सामने भोजपुरी वालों का ऐसा होता होगा। लेकिन मेरा मतलब ये मानना नहीं है। भोजपुरी की अगर बात किया जाए तो हमारे भारत में ही नहीं, हमारे बिहार में ही नहीं, बल्कि देश के अन्य हिस्से में भी मतलब भोजपुरी को बोला जाता है। और भोजपुरी तो बहुत ही मतलब ये है। तो फिर अगला सवाल किया गया, तो जो आपका हॉबी है उसमें समझिए कि अच्छा से तैयारी करके जाइए, क्योंकि हॉबी से आपके सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद होता है कि आप जहाँ से रहने वाले हैं, जहाँ के रहने वाले हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में अच्छा से अध्ययन कर लीजिए। और उसे पता है, टीम को पता है कि आप मेन फाइट करके आए हैं, तो आप पढ़े होंगे, आपके पास नॉलेज है, अच्छा नॉलेज है। बस जो बैठने का तरीका है, जो बात करने का तरीका है, वो जो अंदाज़ और सलीका होनी चाहिए वो आपके अंदर होनी चाहिए। जो शब्दों का कमाल है, जो शब्दों का ये कहते हैं खेल होता है, जो शब्दों पे पकड़ होनी चाहिए। अगर मानते हैं कि कोई भी बात अगर कह रहे हैं तो सरल तरीके से बहुत प्रभावशाली होनी चाहिए। आपके शब्दों में वो जान होनी चाहिए, ताकि उस सामने वालों को लगे कि हाँ इस बच्चे में ऐसा कहने का अंदाज है। ये आपका अंदाज ही सभी लोगों से क्या करता है, अलग बनाता है। और यही अंदाज आपको सिलेक्शन के दायरे में ला करके खड़ा कर देगा। उसके बाद देखिएगा, आपको ज़रूरी होता है कि आपने जीएस पढ़ा, ठीक है, जीएस का एक बार रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद आपको डेली कम से कम 2 न्यूज़पेपर का अध्ययन करना ज़रूरी है। देखिए 2 न्यूज़पेपर का अध्ययन इंटरव्यू तक करिए। जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन तक आपको 2 पेपर का न्यूज़ जो पेपर है आपके पास उसका अध्ययन करके जाइए। उसके बाद रहा कि जिस सब्जेक्ट से आपने ऑप्शनल पेपर जो आपने दिया है उसके बारे में थोड़ा बहुत मतलब अच्छा से अध्ययन उसका भी कर लीजिए, ताकि 1-2 प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। देखिए इंटरव्यू में ऐसा नहीं है कि आपके सब्जेक्ट से एकदम डीपली पूछा जाता है, डर भय ऐसा कोई भी बात नहीं है। वहाँ पर बहुत ही कोऑपरेट लोग करता है, बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट। यहाँ तक कि मैं बताऊँ कि मुझसे एक सवाल पूछा गया था, और मैं बहुत सारे ऐसे सवाल जो हैं, समझिए कि हमारे जो फ्रेंड लोग हैं हम लोग भी थे। तो एक्चुअली क्या होता था कि
पूछा जाता था सवाल, तो हम लोगों को कभी कभी ऑप्शन दिमाग में आता था कि कोई ऑप्शन देता तो मज़ा आ जाता। तो एक मैम थी वहाँ पे, तो उन्होंने पूछा कि अच्छा ठीक है, विश्व का सबसे पहला गणतंत्र ये बताओ। तो मैं तो तुरंत भूल गया, लगा कि अरे यार ये है क्या। तो बाद में बोले कि बिहार में तो है। तब मुझे आया अच्छा वैशाली। तो एक होता है कि वहाँ पे कॉपरेट लोग कर देता है, उन्हें भी पता होता है कि आपको सारी चीज़ें याद है, लेकिन जो आपका जो अंदाज है वो जो जैसे मानते हैं कोई भी सवाल का जवाब अगर आपको नहीं आता है तो एकदम सॉरी बोल दीजिए, कोई बात नहीं। 10 सवाल पूछा गया, 5-6 सॉरी बोल दीजिए, लेकिन सॉरी बोलने का अंदाज भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए, लगे कि कॉन्फिडेंस में आदमी बोल रहा है। आपके अंदर बनावटी, सजावटी, दिखावटी कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बनावटी, सजावटी और दिखावटी जो है वो सामने वाला आपको पकड़ लेता है। इसलिए जो भी है रियल है, व्यवहारिक बन के जाइए, तो समझिए कि आपका इंटरव्यू अगर 17-18 मिनट प्लस होने लगे तो समझिए कि आपका सिलेक्शन होने जा रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि भाई एकदम कूल रहिए और अपनी तैयारी को अच्छा से करिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि पेपर का अध्ययन ज़रूर करिए और लोगों से जब भी बात करिए तो लगे कि हम ऑफिसर हैं, इस एवज़ में बात करिए और ख़ुद को उस तरह से बना कर रखिए। जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे इंटरव्यू हो रहा होगा, ऑडिटर का इंटरव्यू है, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो अभी नया नया में क्या करेंगी, वो चाहे लड़का हो कोट पहनेगा, पैंट पहनेगा, फिर वो जूता नया, टाई नया, तो फिर टाई को ऐसे वैसे करते रहना। लेकिन जो एकेडमिक वाले जो स्टूडेंट हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनका कॉलेज लाइफ में ही पूरा कोट पैंट में ही बीत जाता है, तो उनका इंटरव्यू ऑलरेडी वो तैयारी ऑलरेडी हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ के क्या होते हैं, उसको थोड़ा सा 15 दिन 20 रोज़ पहले से स्टार्ट कर लीजिए, ताकि आपकी आदत में वो शुमार हो जाए। जैसे ही आदत में सब चीज़ बन जाता है ना, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, सामने वाला भी पहचान नहीं पाएगा कि अच्छा ठीक है दिखावटी है कि क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको जो इंटरव्यू का जो सीरीज है हम आपको यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं और आपको बहुत फ़ायदा होगा। सिर्फ एक बात देखिए और समझिए चीज़ों को, बहुत ज़्यादा इसको बर्डन मत बनाइए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर आपको अभी डर लग रहा है तो एक बार इंटरव्यू दे करके आइए, मेरा मानना है और मेरा यकीन है कि आप किसी दूसरे को समझाइएगा। बोलिए किसी इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे पास आ जाओ, हम तुमको ट्रेन कर देंगे। ठीक है, और ये सब होता है, एक्चुअली होता है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा इसको ये मत बनाइए। इंटरव्यू मतलब समझिए कि थोड़ा सा आप अपने व्यक्तित्व को निखारिए, थोड़ा सा चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, बैठने का स्टाइल। ठीक है, किसी से बात करते हैं तो आई कांटेक्ट का स्टाइल, बहुत सारा चीज़ होता है जो आपको सीखना होगा। अगर आपने प्राइवेट स्कूल से पढ़ा है, एकेडमिक अगर अच्छा है तो आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे बिहार के जो बच्चे हैं, जो खास करके किसी भी विश्वविद्यालय से पढ़ लेते हैं, अगर उनके अंदर ये टैलेंट अगर सिखाई नहीं गई है तो शायद उनके साथ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि आप कोई डर भय की ज़रूरत नहीं है, आराम से बिंदास होकर के इंटरव्यू दीजिए। और यहाँ पे हम सीरीज़ जो चलाने वाले हैं इसमें बारी बारी प्रश्नों का जिक्र किया जाएगा और मेरी तरफ से और मेरे जो मतलब टीम में जो लोग हैं, मैं कोशिश करूँगा कि जो ऑफिसर हमारे ग्रुप के जो फ्रेंड लोग हैं हम उनसे आपसे रूबरू करें, ताकि उनकी जो अनुभव होगी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और बाकी हम लोग तो हैं ही। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।